नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। वक्त है एशियन रिपोर्टर का। मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के यातायात थाने में मौजूद हूं। यहाँ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। आज दिनांक को लगभग 20 ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कुछ ऐसे ऑटो चालक जिनमें सीटों की मॉडिफाई कर निर्धारित मात्रा से अधिक संख्या में बढ़ाई गई थी, ऐसे सीटों को कटवा कर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही। वहीं आज दिनांक को लगभग 20 ऑटो चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कुछ ऐसे ऑटो चालक जिनमें सीटों की मॉडिफाई कर निर्धारित मात्रा से अधिक संख्या में बढ़ाई गई थी, ऐसे सीटों को तत्काल कटवा कर ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं ऑटो चालकों को संदेश दिया गया कि इस प्रकार लापरवाही पूर्वक ऑटो सड़कों पर न चलाएं, क्योंकि इससे न सिर्फ आप प्रभावित हो रहे बल्कि सड़कों पर चलने वाला हर एक लोग प्रभावित होते हैं। जब भी दुर्घटनाएं होती है, स्थिति भयावह होती है। अक्सर लोगों की सड़कों पर जान जा रही, लोग सड़कों पर रोते बिलखते परिवार न दिखें, खुशहाल लोग रहें, सुरक्षित परिवार रहें, इन सबको देखते हुए लगातार सिंगरौली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही। वहीं यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को संदेश दिया गया कि इस प्रकार की गलती सड़कों पर न करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आप प्रभावित हो रहे हैं बल्कि आवागमन करने वाले हर एक लोग प्रभावित हो रहे हैं। दुर्घटनाएं बढ़ रही है। जब भी दुर्घटनाएं होती है तो स्थिति भयावह होती है। अक्सर दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। इन सबको देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। वहीं यह कार्रवाई पूरे जिले में चल रही। सिंगरौली से एशियन भारत के लिए अजय शर्मा। आज हम खड़े हैं आष्टा के साप्ताहिक बाजार, जो कि हर प्रति बुधवार को लगता है। और यहाँ पर पूरे ग्रामीण के हो या शहर के लोग हो, दैनिक रोज़मर्रा के सामान्य वस्तुएं खरीदने आते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसके साथ साथ आष्टा का साप्ताहिक बाजार इस समय पशुओं के क्रय विक्रय के लिए बहुत अपनी प्राथमिकता बना चुका है। और आज हम इसीलिए बाजार को देखने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ अनियमितता या कहा जाए किसानों के साथ जो जिस तरह की लूटपाट हो रही है पशुपालकों के साथ, वो आज हमको यहाँ देखने को मिली। नगर पालिका यहाँ पर पंजीयन का ठेका सिर्फ इसलिए देती है कि पशु के क्रेता और विक्रेता के बीच में विश्वसनीयता बनी रहे। उसके लिए 10 रुपये और 20 रुपये का शुल्क निर्धारित है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखने में आ रहा है, किसान स्पष्ट रूप से सामने बोलने को तैयार है और बोल रहे हैं कि आज वर्षों हो गए यहाँ 100 रुपये और 200 रुपये वसूले जा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ बकरा बकरी यानी छोटे जानवरों के लिए 10 रुपये है और जो बड़े दुधारू पशु है, गाय हुआ, भैंस हुआ, इसके लिए 20 रुपये। लेकिन सभी जानवरों को एक ही तरीके से 100 रुपये या 200 रुपये मनमाने तरीके से रुपये वसूले जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत और अनियमितता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नगर पालिका प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। नगर पालिका का प्रशासन भी भली भांति इस बात को जानता है, लेकिन सब पूरी तरह से इस मामले को लेकर मौन साधे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण नज़र आता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदार के बीच आपसी साझेदारी है, हो सकती है। इसीलिए इस तरह का एक खेल और लूटपाट चल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश शासन हो, पशुपालकों को पूरी तरह से सुविधाएं देने का हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन आष्टा साप्ताहिक बाजार में जिस तरह की लूटपाट चल रही है वो बड़ी विचारणीय है और ये जांच की मांग कर रही है। आज जिस तरह की साप्ताहिक बाजार में अनियमितताएं देखने को मिली, उसको लेकर अब नगर पालिका प्रशासन या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। आष्टा से एशियन रिपोर्टर और एशियन भारत के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज ने आक्रोशित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच कर उक्त व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पारस विद्या विहार स्कूल के पास रहने वाले मनोज पटेल मुकद्दम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जिले के एकमात्र मंत्री को गाली गलौज करते हुए कई बार अपशब्द शब्द का इस्तेमाल किया। इस अपमानजनक टिप्पणी से वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुईं। समाजजनों का कहना है कि हाल ही में स्वच्छता रैंकिंग में सागर शहर देश भर में 10वें स्थान में शामिल हुआ है, जो केवल सफाई कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। वहीं कोरोना काल के दौरान भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शहर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाई थी।
वहीं आक्रोशित वाल्मीकि समाज ने ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वाल्मीकि समाज पूरे जिले भर में काम बंद कर हड़ताल करेगी। वहीं इस घटना को लेकर उग्र आंदोलन करते हुए कार्रवाई की मांग करेगी, जिसका पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। सागर से एशियन भारत के लिए अभिषेक रजक की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं छतरपुर जिला के सुप्रसिद्ध स्थान बागेश्वर बालाजी सरकार। यहाँ के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा आज मीडिया से रूबरू होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये मीडिया कर्मी सब आए हुए हैं। उनके द्वारा भारत देश में चल रही कुरीतियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। साथियों, छतरपुर जिला का प्रसिद्ध स्थान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा आज देख सकते हैं मीडिया के द्वारा चर्चा करते हुए ये बताया गया कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से वृंदावन धाम कृष्ण भगवान के मंदिर तक निकाली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक सूत्र में बांधना, जाति पात और छुआछूत के बंधन से मुक्त करना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो ये हमारी यात्रा है वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, धार्मिक यात्रा है। और ये देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये हमारा प्रयास है और सभी साथी हमारे इस प्रयास में सम्मिलित हो और सबको आमंत्रण दिया है मीडिया के माध्यम से। सभी देशवासियों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आमंत्रित किया गया है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया के माध्यम से हमारे द्वारा आपको ये निमंत्रण दिया जा रहा है, सभी देश प्रेमी और देश हिंदू राष्ट्र प्रेमी इस यात्रा में सभी अपनी सहभागिता दें। और उनके द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक अपील भी की गई है, बूढ़े, बीमार और बच्चे इस यात्रा में सम्मिलित न हो। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पूरी जनता, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, ये मीडिया कर्मी और आम नागरिक जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों को सुनने के लिए और आए हुए हैं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, देख रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, उनके द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से उन्होंने अपील की है इस यात्रा में सम्मिलित होने की। और उनका कहना यह है कि इस देश को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये धार्मिक यात्रा बहुत जरूरी है। और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक, मोहन सरकार के यहाँ तक, वृंदावन धाम तक निकाली जाएगी। एशियन भारत से छतरपुर के लिए एशियन भारत से प्रकाश दीजिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में दमोह में जमीन घोटाले को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें ईओडब्ल्यू सागर के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें दमोह के उपपंजीयक उल्लास नाखरे एवं विक्रेता जगजीत सिंह बाधवा और लखन लाल पटेल के ऊपर मामला दर्ज किया गया। दमोह से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक जमीन की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार सहित 3 लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले में आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। ईओडब्ल्यू सागर ने ये अपराध कायम किया है। दरअसल दमोह में एक शख्स अजीत अग्रवाल ने साल 2024 में एक शिकायत ईओडब्ल्यू सागर में की थी। जिला पंजीयक विभाग की मिलीभगत से इसी शहर में 2 लोगों लखन लाल पटेल और जगजीत सिंह बाधवा ने जमीन की रजिस्ट्री में हेराफेरी कर स्टाम्प ड्यूटी में चोरी की है और सरकार को लाखों का चूना लगाया है। ईओडब्ल्यू सागर ने जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि इस मामले में 1,19,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई है।
ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र यादव के मुताबिक इस मामले में दोनों प्राइवेट लोगों के अलावा तत्कालीन उपपंजीयक उल्लास नाखरे ने जानबूझकर दस्तावेजों में हेराफेरी की और उनकी भूमिका संदिग्ध रही। इस लिहाज से तीनों ने राजस्व का नुकसान ही नहीं किया बल्कि बड़ा आर्थिक अपराध भी किया है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब ईओडब्ल्यू सागर की टीम आगे की जांच पड़ताल करेगी। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दमोह हुए जमीन घोटाले को लेकर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह होगा कि कब तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में लंबा समय लगता है। इससे ना तो फरियादी को न्याय मिल पाता है, ना ही दोषियों को सजा मिल पाती है। गणेश अग्रवाल, एसीएन भारत, दमोह। कनाड़िया थाना क्षेत्र में 18 दिन पहले चिराग जैन की हत्या करने वाले पार्टनर विवेक जैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फरारी के दौरान कई राज्यों में फरारी काट रहा था। कल देर रात कनाड़िया थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंदौर में उद्योगपति चिराग जैन हत्याकांड के आरोपी विवेक जैन को पुलिस ने 18 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। विवेक ने अपने दोस्त चिराग की उसके ही घर में घुसकर 10 वर्षीय बेटे के सामने चाकू से गोदकर हत्या को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने उसकी संपत्ति और बैंक खातों को सील करने की तैयारी कर रखी थी। फरारी के दौरान विवेक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में छिपता रहा, लेकिन देर रात पुलिस ने उसे इंदौर बाईपास से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है वह अपनी पत्नी और बेटे से मिलने के लिए इंदौर पहुंचा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विवेक जैन अपनी पत्नी से मिलने के लिए कनाड़िया बाईपास स्थित एक कॉलोनी के अंदर पहुंचा था। मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी। घेराबंदी कर विवेक जैन को हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है आरोपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिलों के अंदर फरारी काट रहा था, लेकिन पत्नी और अपने बच्चे से मिलने के लिए कल देर रात इंदौर पहुंचा था। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। मध्य प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपने नगर अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों की घोषणा की थी। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में असंतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के भीतर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में हाल ही में बनाए गए नए अध्यक्षों की घोषणा के बाद से ही पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के नेता गजेंद्र वर्मा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। गजेंद्र वर्मा ने पार्टी आलाकमान को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि जीतू पटवारी की कार्यशैली से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने जीतू पटवारी के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया और जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ के पद से हटाने की मांग की है। गजेंद्र वर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को गुमराह कर रहे हैं और उनके द्वारा मध्य प्रदेश के जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गजेंद्र वर्मा ने राहुल गांधी को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया है कि जीतू पटवारी के द्वारा संगठन सृजन अभियान के दौरान लिए गए निर्णयों से पार्टी और कार्यकर्ताओं को गहरा आघात पहुंचा है। गजेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं के नाम रायशुमारी में नहीं थे, लेकिन जीतू पटवारी के कृपा पात्र होने के चलते उन्हें शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गजेंद्र वर्मा ने कहा कि पार्टी के समीप समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है और जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं उससे आगामी चुनाव में पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। गजेंद्र वर्मा ने जीतू पटवारी पर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को भी अपमान करने का आरोप लगाया और पार्टी आलाकमान से जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता गजेंद्र वर्मा ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से गजेंद्र वर्मा ने जीतू पटवारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। गजेंद्र वर्मा का कहना है कि जीतू पटवारी की कार्यशैली से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज़, इंदौर।
फिलहाल इस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।